तो मास एक्सटेंशन को हम सबसे सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं? A mass extinction event is when species vanish much faster than they are replaced. This is usually defined as about 75% of the world's Extinction species event is a being lost in a widespread and short rapid amount of Earth's geological most time, devastating less mass than extinction 2.8 was not million triggered years. by an asteroid. मास एक्सटेंशन एक ऐसा इवेंट है जब बहुत सारी स्पीसीज अर्थ भर से अचानक से बहुत कम समय में एक्सटेंड हो जाए। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लाइमेट में चेंज आना, या फिर एलियंस का अटैक होना, या फिर किसी बड़े से एस्ट्रॉयड का अर्थ पे टकराना। एकदम वैसे ही जैसे 66 मिलियन ईयर पहले डायनासोर्स के साथ हुआ था। 10 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया था, जिसके कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसका भारी इफेक्ट पड़ा और इवेंचुअली सारे नॉन एवियन डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। पर कुछ रोडेंट जैसे दिखने वाले एनिमल्स बच गए, जो आगे जाके मैमल्स पे इवॉल्व होने वाले थे और अर्थ पे पूरी अपनी डोमिनेंस फैलाने वाले थे। और ह्यूमन भी तो एक मैमल ही है, तो वो एस्ट्रॉयड ही के कारण आज ह्यूमन इतने ज़्यादा इवॉल्व हो पाए। इसलिए इवोल्यूशन के लिए और नेचर के लिए मास एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फूड चेन में नीचे रहने वाले एनिमल्स को एक मौका देता है अपनी डोमिनेंस बढ़ाने का, और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच चल रहे कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी स्पीशीज़ की, तो वो उसको कम कर देता है। हम अर्थ में हुए सारे मास एक्सटेंशन को इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। तो ये ग्राफ करीबन 542 मिलियन ईयर लंबा है, यानी जब से लाइफ स्टार्ट हुई थी तब से लेके अब तक। और यहाँ पे ऊपर तरफ आप देख सकते हैं सारे पीरियड्स के नाम हैं: ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पर्मियन, कार्बोनिफेरस। और वहीं हम देखें तो वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे सारे एक्सटेंशन रेट है, यानी किस टाइम में कितना ज़्यादा रेट था, उससे हमें पता चल सकता है कि मास एक्सटेंशन कब कब हुए थे। तो यहाँ आप जहाँ जहाँ पीक पॉइंट्स देख रहे हैं, जब एक्सटेंशन रेट सबसे ज़्यादा थी तो यानी वहाँ पे मास एक्सटेंशन था। यहाँ पे आप सबसे ऊंचा पॉइंट देख सकते हैं पर्मियन और ट्रायसिक के बीच में है, जो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी, तो आपको अगर टाइम मिले तो जाके देख लेना इस आई बटन में दबा के। पर उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर हम सारे पीक पॉइंट्स को गिने तो करीबन 11 मास एक्सटेंशन या फिर उससे भी ज़्यादा निकल के आएंगे, अगर हम छोटे और मीडियम साइज़ वालों को भी मिलाए तो। पर इस वीडियो में हम सिर्फ 6 बड़े बड़े मास एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी अभी आपको ग्राफ तो दिखा दिया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मास एक्सटेंशन हुए थे, पर क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि हमें इस ग्राफ का पता कैसे चला? क्योंकि हम टाइम में कभी पीछे तो गए नहीं। असल में ये एक एस्टिमेटेड डाटा है जो हमें फॉसल रिकॉर्ड की स्टडी करने से मिला है। यानी हमें कुछ टाइम तक फॉसल्स मिलते रहे और अचानक से बहुत कमी आ गई, और अचानक से जितने एनिमल्स के हमें फॉसल मिल रहे थे वो अचानक से बंद हो गए अगली लेयर पे, और फिर धीरे करके वापस बढ़ने लगे। तो हमें समझ में आ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। शायद यहाँ पे पिछले बचे जो एनिमल्स थे वो अचानक से गायब हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट में एक मास एक्सटेंशन हुआ था, जिसके कारण बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो गई थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है उस समय की स्पीशीज़ फॉसल रिकॉर्ड में आई ही ना हो, या फिर हमें मिली ना हो, या फिर उस समय के एनिमल्स जो हैं वो फॉसल ही ना बने। इसलिए अब तक का सेकंड लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन, द ऑर्डिविशियन मास एक्सटेंशन, बहुत समय तक समझा जाता था कि ग्लोबल कूलिंग या फिर सी लेवल का कम होने के कारण ये एक्सटेंशन हुआ होगा, और करीब 86% स्पीशीज़ ओशन में जो रहती थी वो एक्सटेंट हो गई। पर फिर जब इस पे और स्टडीज़ हुई तो पता चला कि उस समय कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ था, बल्कि उस समय के एनिमल्स जो थे वो फॉसिलाइज नहीं हुए थे, इसलिए हमें गैप देखने को मिला था बीच पे। बल्कि ऑर्डिविशन से पहले जो एनिमल थे जिनको हम एक्सटेंट मान रहे थे, वो ऑर्डिविशन के बाद भी इवॉल्व हुए थे। बहुत पुराने मास एक्सटेंशंस के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, और इन मास एक्सटेंशंस के बारे में अभी भी स्टडीज़ चल रही है। इसलिए हम ऑर्डिविशन और डिवोनियन मास एक्सटेंशन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऑर्डिविशन मास एक्सटेंशन के बाद आता है डिवोनियन मास एक्सटेंशन। डिवोनियन ख़त्म होते तक दो इवेंट हुए थे: फ्रांसियन फेमेनियन एक्सटेंशन, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये दो एजेस के बीच में हुआ था,
इसको हम कैल्वेसार इवेंट के भी नाम से जानते हैं। पूरे अर्थ भर से करीबन 50% ऑफ ऑल जेनेरा जो है वो एक्सटेंट हो गए थे। और फिर जब डिवोनियन ख़त्म हुआ था उस समय भी एक एक्सटेंशन हुआ था जिसको हम हैंगनबर्ग क्राइसिस बोलते हैं या फिर हैंगिंगबर्ग इवेंट। इस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। और फिर आता है अर्थ का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन पूरी हिस्ट्री में, एंड पर्मियन मास एक्सटेंशन या फिर ग्रेट डाइन। दरअसल यूरेशिया के सबसे ऊपरी भाग में जहाँ पे आज साइबेरियन ट्रैप्स है, वहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होने लगी जिसके कारण CO2 बढ़ी और फिर ग्लोबल वार्मिंग होने लगी और क्लाइमेट चेंज इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में पहुँच गया कि करीब 96% समुद्र की स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई और 70% ज़मीन में रहने वाली स्पीशीज़। उसके बाद आता है लेट ट्रायसिक मास एक्सटिंक्शन। ये हुआ था साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अलग होने के कारण। उस समय जब सारे कॉन्टिनेंट एक साथ मिले थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट बना रहे थे जिसका नाम है पेंजिया, दोनों बीच से स्प्लिट हो गए और इसके कारण बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई और उस समय के बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। फिर उसके बाद आता है डायनासोर्स जिसके कारण ख़त्म हुए, तो हम KPG मास एक्सटेंशन भी कहते हैं, क्रिटेशियस फाइलोजीन मास एक्सटेंशन। अर्थ के सबसे पास वाली एस्ट्रॉयड बेल्ट से एक 10 किलोमीटर डायमीटर में एस्ट्रॉयड जो है वो आके अर्थ से टकरा गया जिसके कारण बहुत भारी क्लाइमेट चेंज हुआ और सारे नॉन एवियन डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटेंशन एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, यानी एक स्पीशीज़ जो सारे एनिमल्स पे से अलग है, अपने आप में यूनिक है, उसका पूरे यूनिवर्स में से हमेशा के लिए चले जाना। अब हम ना उसे वापस ला सकते हैं या बना सकते हैं एकदम वैसे ही जैसे वो एग्जिस्ट करती थी पहले। पर एक्सटेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचर के लिए ज़रूरी है कि कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए कम हो जाए और मौका मिल सके दूसरे जानवरों को इवॉल्व होने का। पर एक्सटेंशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जैसे इवोल्यूशन चलता है। पर आज के समय में एक्सटेंशन बहुत ही आम बात हो गई है। 16th सेंचुरी से अब तक ह्यूमंस द्वारा 680 प्लस स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो गई है। एक स्पीशीज़ का एक्सटेंट होना बहुत ही बड़ी बात है और सिर्फ ह्यूमन द्वारा ही इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन फैलना अर्थ की पूरी हिस्ट्री में अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिसको हम होलोसिन एक्सटेंशन कहते हैं। इस समय ह्यूमंस द्वारा जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटेंट की जा रही है उसको देख के लगता है कि फ्यूचर आते आते बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो जाएगी। पर थैंक यू टू कोरोना वायरस ये आ गए हैं और हाँ, हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं क्योंकि ये हमारे कारण ही तो हो रहा है। हम ही के इकलौते ऑप्शन है जो इसे रोक सकते हैं। तो अब वो निर्भर आप पे करता है, आप किस लाइफस्टाइल से रहते हो, वो कितनी ज़्यादा इको फ्रेंडली है जो इस एक्सटेंशन को रोक सकती है। सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकिल करने से और इलेक्ट्रिसिटी सेव करने से ही पोल्यूशन कम नहीं होगा, बल्कि आपके पैर से लेकर सर तक आपने जितने कपड़े पहने होंगे अभी, उनको बनाने में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। एक अकेले फ़ोन को बनाने में ही बहुत रेयर एलिमेंट्स लगते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स को तोड़ना पड़ता है। पर आजकल तो लोग सिर्फ गेम्स खेलने के लिए हर महीने मोबाइल बदल रहे हैं और ना जाने कितने सारे मोबाइल वेस्ट जा रहे हैं। तो बाय गाइस, गुड नाइट।